Hello friends, welcome to our YouTube channel Kashmiri Calculus. Before starting our video lecture, please subscribe our channel and press the bell icon. So let us start our first lecture, letter series. लेटर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो आपको याद रखने हैं ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको पता ही होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं ए टू जी। आप देख सकते हो, हम उस अकॉर्डिंगली हम उसको नंबरिंग देंगे 1 to 26, ए टू जेड से 1 to 26 ऐसे ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए को 1, बी को 2 एंड सी को 3, ऐसे ही जेड तक 26। ऐसे ही आप रिवर्स में भी दोगे, जैसे जेड को 1, वाई को x, वाई को 2, x को 3, ऐसे ही। ये याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको, ये कैसे याद रहेंगे आपको। जैसे मैंने यहाँ पे इजोटी लिखा है, आप देख सकते हैं इधर, जैसे मैंने इजोटी लिखा है। इजोटी याद रखने के लिए ई को 5 मैंने दिया है इधर, है ना 5, जे को 10, ऐसे ही जे को 10, ऐसे ही ओ को 15, ओ को 15। आप देख सकते हो ओ किधर है, ओ को 15, ठीक है। टी को 20 और वाई को 25, ऐसे। इसको अगर आप इनके बीच में डिफरेंस देखोगे वो 5 की डिफरेंस है। ऐसे इजोटी आपको याद रखना है। ई को 5 आपको पता है, फिर 5 डिफरेंस है जे में, वो हो गया 10, ऐसे याद रखना है। उसके बाद आप देख सकते, मैंने जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर मैंने एन एम के नीचे लिखा है। आप देखिए ए टू एम 13 है, ऐसे एन टू जेड 26 है। अगर हम रिवर्स में देखेंगे, ए को 1 है, जेड को भी 1 है रिवर्स में। ए को फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में 1 है, जेड को रिवर्स डायरेक्शन में 1 है, ऐसे ही। और के फॉरवर्डिंग में उसको 26 है, इसको रिवर्स में 26 आएगा ए को, ऐसे। आप देख सकते हो बाकी ट्रिक्स। एफ को कैसे हम याद, एफ फिक्स, 6 ध्यान में रखना है दिमाग में, फिक्स और 6, ऐसे ही। G7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज जो है वहाँ पे 7 कंट्रीज है उसमें, तो ऐसे ही जी को 7। एच को हम ऊपर से भी लाइन मारेंगे, नीचे से भी, या ऐसे ऐसे, ये 8 बनता है। ऐसे ही आई को, आई नो 9, आई को 9, जैसे जे जम्मू 10, के कश्मीर आइलैंड। कुछ में ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं होते वहाँ पे, मतलब हम ऐसे ही मतलब याद रखने के लिए, जे जम्मू के कश्मीर 10 और 11। ऐसे ही लाइन को देख के सबकी 12 बजती है, ऐसे लाइन 12, ये याद रखना है। एम मेरा है तो 13 है, एम को 13 13, ऐसे। एन नवंबर 14, वहाँ पे चिल्ड्रन डे होता है नवंबर में, है ना। ऐसे ओ 15, 14th में चिल्ड्रन डे, ओ 15, जैसे इजोटी में भी मैंने लिखा है ओ। पी 16, पी को देखो, जैसे पी है ना, हम अगर इसको रिवर्ड है ये 6 भी बनता है, हाँ। तो इसको ये 6 याद रखने के लिए आपको पता चलेगा ये 16 पे है। ऐसे जी क्यू को देखो, यहाँ पे 7 जैसा बनता है, नीचे जैसे करो करते वो 17। ऐसे ही आर को हम नीचे से बांधे 8 बनेगा 118, ऐसे ही आर के बाद एस आता है, एस को 19, ऐसे टी 20, टी को 20, यू यूनिक पीछे की आवाज़, जैसे 21 है ना, यूनिक 21। ऐसे वी 22, वी को देखो यहाँ पे 1 और 2 है ना, इसको हम 2 लिखेंगे। ऐसे ही डब्ल्यू को 1 2 और 3 हो गया 23, हाँ। एक्स गुड, एक्स 24 हो गया, वाई 25, ऐसे जेड 26। कुछ मैं ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं, किसी पे हो जाएगा, ये याद रखने के लिए है खाली। अब हम दूसरी देखेंगे, रिवर्स पेयर में खाली 13 है, वो याद ट्रिक उसकी
याद रखने के लिए रिवर्स पेयर में, तो वो हम बताएंगे कैसे याद रखना है। आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एजाज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवी, फालतू, ग्रेट, हायर सेकेंडरी, इंटर, जंगल क्वीन, कुर्ता पौजामा, लोटो, मैन। किसी जगह पे मतलब आपको लगेगा यहाँ पे ये मैच नहीं होता है, मतलब ये याद रखने के लिए खाली है, आपको याद रखना है। कैसे याद रहेगा ये ट्रिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे एजाज, ये आपको एक स्टोरी में याद रखना है, ये याद नहीं रहेगा एजाज भाई आप एक एक करके याद करोगे, ऐसे नहीं। मतलब ये एक स्टोरी में मैं आपको एक स्टोरी जैसा बताऊंगा, वैसे ही जैसे मैं बताऊंगा ये एजाज एक बॉय लड़का है, बॉय मीन्स लड़का, एजाज एक बॉय है जो क्रैक्स खाता है, क्रैक्स के साथ ड्यू भी पीता है, ड्यू के साथ उसको उसको एनवायरनमेंट में वो पीता है। फालतू, वो एक फालतू लड़का है और अच्छा भी है, ग्रेट। हायर सेकेंडरी में पढ़ता है, इंटर में पढ़ता है, हायर सेकेंडरी के इंटर में पढ़ता है, इंटर मतलब फॉर एग्जांपल 11th या कुछ, ये याद रखने के लिए। जंगल क्वीन, वहाँ पे एक उसको जंगल क्वीन मिली, कुर्ता पौजामा पहन के, लोटो जूता पहन के, मैन। जैसे वो अब मैं बताऊंगा कैसे ये रिवर्स में, ज़रा देखो, ए को अगर 1 है नंबरिंग में, जेड को क्या है रिवर्स डायरेक्शन में, उसको भी 1 है, मगर ए को 1 है, जेड को 26, ऐसे ही अगर रिवर्स ए को 1 जेड को भी 1 रिवर्स डायरेक्शन में, बॉय को बी को 1, बी को 2, वाई को 2, ऐसे ही सी को 3, एक्स को 3। आप देखो इस नंबरिंग पे आपको पता चलेगा, इस नंबरिंग में आप देख सकते हो कैसे है। वैसे ही इसमें भी आपको जैसे ये मैंने लिखा है, आप ये इस देख के कैसे आपको क्या नंबरिंग है, यू को रिवर्स में इसको सेम होगा, अगर फॉरवर्ड में इसको रिवर्स में वही नंबरिंग होगी। ऐसे ही आप देखो, ये याद रखना है, स्टोरी एक में याद करना है। अब हम सीरीज में कितने टाइप उसके क्वेश्चंस है वो हम अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे क्या क्या है। पहला इसमें जो टाइप्स है, एक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, दूसरा है नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल को हम लेटर सीरीज भी बोलते हैं, दूसरा है नंबर सीरीज या न्यूमरल सीरीज, तीसरा है अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज, चौथी है कंटिन्यूस रिपीटेड या पैटर्न सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल और लेटर सीरीज में आता है मतलब ए बी जैसी सीरीज, ऐसे ही आएगा। नंबर सीरीज या न्यूमरल सीरीज में नंबरिंग आती है 1 2, ऐसे उसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं, नंबर भी आते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस में ये कंटिन्यूसली जैसे ए बी सी डी, ऐसे ही। पहले हम पढ़ेंगे एक आपको मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक कंप्लीट द सीरीज, इंसर्ट द मिसिंग टर्म या फाइंड द रॉन्ग टर्म, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। पहले हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फर्स्ट टाइप का देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या है, देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आप पहले एक एग्जांपल देखो, सी मैंने लिखा है, फिर एफ है, फिर आई है, फिर एल है, फिर ओ है, ये एक सीरीज है। सीरीज में आपको कैसे देखना है कि आपको पता चलेगा, आपको कैसे मतलब आएगा सीरीज मुझे कैसे करना है, ये आपको मैं बताऊंगा कैसे। मतलब सी एफ आई एल ओ, ये एक सीरीज है, आपको खाली देखना है इस सीरीज में करना क्या है। आप देखो पहले जो हमने वो नंबरिंग दी है, वो क्यों हमने दी है, वो इसलिए ताकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े किस क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो सी को नंबरिंग दे दो 3, ऐसे ही एफ को क्या है नंबरिंग वहाँ पे 6, ऐसे ही आई को 9 है, अब ऐसे ही एल को 12 है और ओ को 15 है। अगर फिर देखेंगे 3 to 6 कितनी गैप है, 6 to 9 कितनी गैप है, यहाँ डिफरेंस गैप या डिफरेंस बोलो आप, 3 to 6, 3 + 3 6, 6 + 3 हो गया 9, 9 + 3 हो गया 12, ऐसे ही 12 + 3 हो गया 15। देखो हर किसी जगह यहाँ पे +3 की गैप है, क्या है +3 की। तो आपको देखना है क्या नंबर सीरीज में हमें नेक्स्ट ये ढूंढना था असल में, इसके बाद कौन आएगा, मतलब यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स था, कंप्लीट द, हमें कंप्लीट सीरीज करनी थी यहाँ पे, क्या कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट सीरीज। फॉर आपको था सी कामा एफ कामा ऐसे, सी कामा एफ कामा आई, सी कामा एफ कामा आई कामा एल
सो ऑन ऐसे। इसमें आपको ढूंढना है कैसी सीरीज करनी है, वो देखो कैसे। सी को अगर 3 है, एफ को अगर 6 है, ऐसे एन को आई को 9 है, एल को 12 है। अब कैसे आप बोलोगे, आप परेशान। ये नंबरिंग इसीलिए हमने वहां पे दी थी ताकि पता चले कैसे है। मतलब 3 to 6 3 है, ऐसे ही 6 to 3 है, +3 है, ऐसे ही 9 +3। यहाँ पे अगर +3 और करे, ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी। फिर आपको दिमाग में ये समझ आएगा कि यहाँ पे भी फिर +3 होगा। 12 +3 हो गया 15। 15 पे कौन सा नंबर है वो आपको देखना है कौन है, तो आपको समझ आएगा यहाँ पे ओ आए। ऐसे ही दूसरी एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा। जैसे आर यहाँ पे दिया है, यू दिया है, ए दिया है, एक्स दिया है, ए दिया है, डी। उसके बाद हमें ये ढूंढना था नेक्स्ट कंप्लीट द सीरीज। उसके बाद कौन सी सीरीज आएगी। जैसे आप देखोगे आर को नंबरिंग दे दो, आर को 18 है, ऐसे यू को एक्स है, यू को 21 है, सॉरी एक्स को 24 है, ए को 27 भी है, 1 भी है। मतलब क्या, हमें 1 लेना है, 27 को नहीं, छोड़ो इधर। 1 ए को 1 नंबरिंग है, 27 में हमें नहीं है। ए को 1 है, उसके बाद डी को 4 है, जी को देखो। अगर हम डिफरेंस देखें आर से यू तक कितनी डिफरेंस है, 18 + 3 हो गया ना 21, ऐसे 21 + 3 हो गया ना 24, ऐसे 24 + 3 हो गया ना 1 24, 25 26 26, फिर आता है 27। 27 हमें लिखना नहीं है, हमें 26 के बाद 1 फिर से स्टार्ट होता है। उसके बाद डी को 4 है, ऐसे ही जी को 7 है। जी यहाँ पे जी आएगा जब आप देखोगे 4 के बाद आएगा ना 7, 4 के बाद 7 पे आपको देखना है कौन सा है, वो जी है। ऐसे ही करना है, आया समझ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हम ढूंढेंगे। नेक्स्ट 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 बोल रहा है, मतलब 2 नंबर अल्फाबेट ढूंढने हैं हमें। देखो सीरीज यहाँ तक है आपको A, C, F, J। उसके बाद हमें 2 सीरीज दो अल्फाबेट ढूंढने हैं। अब कैसे, A को नंबरिंग है 1, ऐसे ही C को 3 है, F को 6 है, J को 10 है। देखो क्या 1 से 3 तक 2 है, A, B और C है ना 2, 1 + 2 हो गया ना 3, ऐसे ही C to F है 6, 3 + 3 हो गया ना 6, F to J है 10, 6 4 + 10, ऐसे ही आएगा J to 5, 10 to 15 हो गया ना। उसके 15 पे कौन है, O है, ऐसे ही 15 + 6 21 पे कौन है, यो। देखो सीरीज देखो फिर से A, C, F, J ये दिया है। उधर से हमें और नेक्स्ट 2 मतलब अल्फाबेट ढूंढने थे। ऐसे ही हम नंबरिंग देंगे, अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि डिफरेंस कैसी है, हमें कैसे, मतलब फिर हमें उसी अप्रोच से जाना है। मतलब यहाँ पे पहले 2 था, ऐड करके फिर O3 है, उसको 1 ऐड करके था, ऐसे +4 6 + 4 हो गया ना 10, ऐसे 10 + 5 कितना हो गया 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे। 50 पे कौन है वो लिखेंगे O, ऐसे 15 से 6 हो गया ना 6 से 21, 15 + 6 हो गया ना 21 पे कौन है यू, ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद हमें एक सीरीज आएगा, मतलब उसमें वो 2 सीरीज के बराबर होगी, मतलब सीरीज दी गई होगी वहां पे, मतलब वो उस पे 2 सीरीज होगी। मतलब आप देखो CR, FU, X में ऐसे समझाऊंगा, IX, LA, OD। आपको परेशान आप परेशान हो जाओगे इसने क्या किया है। मतलब मैं दिखाऊंगा आपको क्या करना है। मतलब C को नंबरिंग दे दो 3 है ना, R को 18 है, ऐसे F को 6 है, U को 21 है, I को 9 है, X को 24 है, हाँ ऐसे L को 12 है, A को 1 है, O को कितना है 15, D को 4 है। जरा आप परेशान, ये क्या है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही देखो हम अलग अलग करेंगे। पहले जो है ना पहली वाली, इसमें पहली वाली, इसमें पहली वाली, इसमें पहली वाली और इसमें पहली वाली, पहले हम इनमें देखेंगे कितनी डिफरेंस है। 3 to 6 है ना,
3 प्लस 3, ऐसे 6 से 9 प्लस 3, 9 से 3 कितना हो गया 12, 9 से 12 हो गया ना 3, ऐसे L से O 12 से 15 प्लस 3, हाँ 15 से 3 को 18, 15 से 3 हो गया 18 है ना, 18 पे कौन है R, ऐसे ही देखो 18 प्लस 3 कितना हो गया 21 प्लस 3 इसमें भी है 21 प्लस 3 हो गया ना 24, ऐसे ही इसमें भी प्लस 3 की डिफरेंस है, ए से 3 हो गया ना 4 पे कौन है D, ए से 3 जब ऐड करेंगे वो हो गया ना 4, 1 से 1 प्लस 3 हो गया ना 4 पे कौन है D से हम प्लस 3 फिर से ऐड करेंगे 7 पे कौन है 7 पे, 7 पे होगा हमें G, क्या है G, RG। अब देखो इसमें यही आंसर आएगा, ये RG, इसमें RG आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल है, आप वो देख सकते हो।